इस वीडियो के अंदर हम लोग कंजक्शन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ गाइस। एकदम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ये वीडियो 10-5 मिनट की होगी, लेकिन 10-5 मिनट के अंदर आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो गाइस, एक बात याद रखना, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है, आइदर का पेयर आर से बनता है। बस यही आपको देखना है केवल, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनेगा और आइदर का पेयर आर से बनेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, नॉट ओनली का पेयर जैसे बट आल्सो से बनता है तो वहाँ पर बट आल्सो ना दे करके कुछ दूसरा दे देगा। आइदर का पेयर आर से बनता है तो एग्जामिनर क्या करता है, आर ना दे करके नॉर दे देगा, जो कि गलत है। एग्जामिनर का काम क्या है भाई, आपको फंसाना किसी न किसी तरीके से, है ना। लेकिन जब आप अच्छी तरीके से पढ़े होगे तो एग्जामिनर कितना भी बूथ लगा ले, कितना भी दम लगा ले, तुम्हें फंसा नहीं पाएगा, है ना। तो चलो देख लेते हैं बस। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, याद रखना। जैसे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट याद रखना, नॉट ओनली के बाद यहाँ पर वर्ब आया है, ठीक है। तो याद रखना, जब नॉट ओनली के बाद वर्ब आया है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब आएगा। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, बस खत्म, बस चैप्टर खत्म हो गया भाई। आपने देख लिया कि नॉट ओनली के बाद वर्ब आया है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब ही आएगा, ठीक है। उसी तरह जैसे हमारा सेकंड पॉइंट है कि नॉट ओनली के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो बट आल्सो के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। अब कैसे आएगा तो सुनो यार, आई लाइक यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सिंपल सी बात है, जब आई लाइक सब्जेक्ट है ना, तो इसके बाद में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, क्यों भाई। तो आपने देखा कि नॉट ओनली के बाद में ऑब्जेक्ट है तो बट आल्सो के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा। नॉट ओनली के बाद में सब्जेक्ट है तो बट आल्सो के बाद भी सब्जेक्ट होगा। लेकिन एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन तीसरे नंबर से सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है। नॉट ओनली के बाद में वर्ब आया है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब आएगा, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है भाई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये जो हमारा पॉइंट है ये कंसेप्ट है। आइदर का पेयर आपने देखा कि आर से बनता है, नाइदर का पेयर नार से बनता है। एग्जामिनर क्या करेगा, वो आर से पेयर ना बना करके, नार से पेयर ना बना करके वो बट और इल्स से पेयर बना देगा, जो कि गलत है। आपको फंसा रहा है वो। जब आप अच्छी तरीके से पढ़ लिया है अभी कि आइदर का पेयर आर से बनता है तो इल्स थोड़ी आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, आर आएगा यहाँ पर, क्यों भाई। और देखो एग्जामिनर ने किया क्या है कि ही विल आइदर डू दी वर्क इल्स दे दिया है, गलत है ना। क्या आएगा यहाँ पर, आर आएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब अगला पॉइंट देखते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल के साथ देखेंगे यार, टेंशन मत लेना, सब कुछ सीख जाओगे। याद रखना, आल्दो और दो का पेयर इट से बनता है। आल्दो और दो का पेयर इट से बनता है। एग्जामिनर क्या करता है, वो बट आर इल्स एंड फलान ढिकान दे देता है, जो कि गलत है, क्योंकि वो फंसा रहा है यार। एग्जामिनर का काम क्या है, आपको फंसाना किसी न किसी तरह से, क्वेश्चन को गलत करवाना। अब देखो, आल्दो ही इज रिच, एग्जामिनर देखो बट कर दिया, एंड कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि आल्दो का पेयर एट से बनता है। किससे बनता है, एट से बनता है, तो ये थोड़ी ना आएगा, एट आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एट ना दे करके वो कामा दे देता है, वो भी सही होता है, ठीक है। कामा दे देगा, आल्दो ही इज रिच कामा ही इज डिसऑनेस्ट, ये भी सही है। लेकिन बट एंड नहीं आएगा, ये आप नोट कर लेना, ये बट एंड जो लिखा है ना ये नहीं आएगा, ठीक है। देखो जैसे नोट में लिखा भी है, वैसे लिखने के क्रम में इट को हटा भी दिया जाता है और इसके स्थान पर एक कॉमा दे दिया जाता है। मैंने आपको जो बताया कि आल्दो ही इज रिच कामा ही इज डिसऑनेस्ट, यदि कामा नहीं लगा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा। क्या आएगा, एट आएगा, याद रखना आप, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि बोथ के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है, क्योंकि बोथ का पेयर एंड से बनता है, ठीक है। कि बोथ के बाद हमेशा एंड होता है, किंतु प्रॉब्लम्स एज वेल एज इल्स आदि के साथ दिए जाते हैं, है ना। मैं हर बार बोल रहा हूँ, एग्जामिनर का काम है आपको फंसाना किसी न किसी तरह से यार। तो याद रखना, बोथ का पेयर एंड से बनता है, ठीक है, ये आप नोट कर लो जैसे यहाँ पर लिखा है। ये देखो अगला पॉइंट है, वेदर के बाद हमेशा आर आता है। वेदर का प्रयोग, जो वेदर का पेयर होता है वो आर से बनता है, इतना याद रखो। एग्जामिनर क्या करेगा, वो वेदर के स्थान पर दैट लिख देगा, इफ लिख देगा, जो कि बिल्कुल गलत है ना। जैसे एग्जाम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आई डोंट नो दैट ही विल कम आर। देखो आर का पेयर किससे बनता है, वेदर का पेयर आर से बनता है ना, दैट का पेयर थोड़ी बनता है। तो यहाँ पर दैट नहीं होगा, वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वेदर का। क्यों करेंगे, क्योंकि वेदर का प्रयोग, वेदर का पेयर जो है ना आर से बनता है, ठीक है।
वेरी गुड। अगला पॉइंट देख लेते हैं गाइस। ये बेहतरीन पॉइंट है, बेहतरीन कंसेप्ट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन का प्रयोग होता है। हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन का प्रयोग होता है, किंतु नस्फील्ड ने इनके बाद बिफोर के प्रयोग को भी सही माना है। लेकिन अब हमारी बात सुनो, सबसे ज़्यादा 99.9%, ठीक है, यही पूछा जाता है एग्जाम में। हार्डली का पेयर याद रखना व्हेन से बनता है, बिफोर बिफोर नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये टेंशन मत लेना। एग्जामिनर क्या करेगा, व्हेन का प्रयोग ना दे देकर वो देन कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया ना कि हार्डली और स्केर्सली का पेयर व्हेन से बनता है। अब देखो एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस दैट, दैट का प्रयोग थोड़ी होगा, क्योंकि हार्डली का पेयर व्हेन से बनता है। किससे बनता है, व्हेन से बनता है, ये हमारा सही है। दैट के स्थान पर व्हेन होना चाहिए, ठीक है। आगे की बात समझ में, बहुत बढ़िया गाइस। अगला कंसेप्ट देख लेते हैं। याद रखना, रेदर तथा अदर के बाद देन का प्रयोग होता है। रेदर और अदर के बाद देन का प्रयोग होता है, किंतु इनके बाद हमेशा बट या किसी अन्य कंजक्शन का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दे दिया जाता है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है कि रेदर और अदर के बाद देन का प्रयोग होता है, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, आई हैव नो अदर, अदर रेदर और अदर के बाद देन का यूज होता है, तो बट थोड़ी आएगा यहाँ पर, देन का यूज करेंगे। यहाँ पर किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे, ठीक है। नोट कर लेना, बेहतरीन कंसेप्ट लेकर आया हूँ। ये गए इन्हीं से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे ना, क्योंकि हमारा काम क्या है, पहले हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करें। टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद